हे गाइस, माय नेम इज सनी। थंबनेल लिखकर आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि ये जो एपिसोड है एक हफ्ते पहले ही आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जब इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तब आपको पता है कि सारे के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया की सब गायब हो गई थी। तो उसमें से हमारे दो दो सुपर हीरो भी गायब हो गए थे मार्वल के, जिनका नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। 5 साल तक सबके सब गायब रहने के बाद में जब पूरे गैलेक्सी का जो संतुलन था वो एकदम बना हुआ था, जैसे कि थैनोस ने कहा था। थैनोस ने बोला था कि जब मैं पूरी दुनिया का आधी पॉपुलेशन में जब गायब कर दूंगा तब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहेगा। तो वैसे ही हुआ है 5 साल तक। लेकिन जब एंड गेम में जब जब हल्क स्नैप कर देता है तब सबके सब लोग वापस आ जाते हैं। तो इसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ है गैलेक्सी पे, तो वो हमें इसमें दिखाया गया है। वैसे हल्के स्नैप करते ही हमारे द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी वापस आ गए हैं। लेकिन वापस आने के बाद में उनको कौन सी प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रही है वो हमें दिखाया गया है। तो जब कैप्टन अमेरिका एंड गेम में सारे स्टोन्स वापस करने के लिए जाते हैं तब वो वापस आते ही नहीं, वो वहीं पे रुक जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तब वो अपनी शील्ड सैम को दे देते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग यही सोच रहे थे कि सैम को क्यों दी, उसने ऐसा कौन सा काम किया है, बकी को क्यों नहीं दी वो शील्ड। तो इसी एपिसोड में अपने सैम भैया भी वही सोच रहे हैं कि ये शील्ड मुझे ही क्यों दी कैप्टन अमेरिका में, क्योंकि मैं तो उसके लायक हूँ भी नहीं। तो इसी सवाल का जवाब वो इस एपिसोड में ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि वो इस शील्ड की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए वो जो ये शील्ड है वो गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। इससे पहले हमें सैम की कोई फैमिली दिखाई नहीं गई थी, किसी भी मूवी में नहीं दिखाई गई थी। लेकिन इस एपिसोड में हमें सैम की फैमिली दिखाई गई है और वो किन प्रॉब्लम से वो जूझ रही है वो भी हमें इसमें दिखाया गया है। लिटरली मतलब एक फैल्कन मतलब एक सुपर हीरो जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, दुनिया को बचाता है और उसको पेमेंट भी नहीं मिलती। इसकी वजह से उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। क्या आप मान सकते हो? नहीं ना। इसमें उनके फैमिली के प्रॉब्लम इतने दिखाए गए हैं कि लिटरली एक सीन तो ऐसा आता है कि वो खुद फैल्कन बैंक में जाते हैं लोन मांगने के लिए। मतलब ऐसा देख के तो ऐसा लगता है कि मतलब ये सुपर हीरो है या मतलब क्या है, मतलब इतने बड़े बड़े काम करते हैं और इनको सैलरी तक नहीं मिलती। दूसरी तरफ हमें बकी दिखाई देते हैं जो कि अपने खुद के मेमोरीज से लड़ रहे हैं। मतलब जब वो 5 साल गायब हो गए थे, अब 5 साल बाद जब वो वापस आए हैं तो उनकी मेमोरीज भी पूरी की पूरी वापस आ गई है। मतलब वो अभी होंगे कुछ 100-150 साल के। लेकिन अगर 100-150 साल में उन्होंने इतने लोगों को मारा है, लेकिन वो सब याददाश्त भूल गए थे। लेकिन अब उनकी याददाश्त वापस आ गई है। तो जितने भी लोगों के जो मासूम लोगों को उन्होंने मारा है, उनकी याद उनको सता रही है और इसी वजह से उनको रात भर नींद नहीं आती। इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास जाके घंटों तक सेशन लेते रहते हैं। और उन्होंने जितने भी क्राइम किए हैं उन्होंने वो एक डायरी पे लिखे हुए हैं और वो एक नाम पढ़ के वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हमें एक बकी की लाइफ दिखाई देती है और उसके बाद में बकी एक बार में एक बूढ़े आदमी के साथ में दिखाई देते हैं जो कि उनका दोस्त है। शायद पता नहीं कौन है वो, शायद आगे चल के हमको पता चले। इसी एपिसोड में एक मिशन में हमें सैम के साथ में टोरिस नज़र आते हैं। टोरिस एक एजेंट है जो फ्लैग स्मैशर का पता लगा रहे हैं। फ्लैग स्मैशर एक संगठन है, एक यूनियन है, एक गैंग है, पता नहीं क्या है। लेकिन पता लगाते टोरिस एक जगह पे पहुंच जाते हैं और जहाँ पे उनकी फ्लैग स्मैशर्स के साथ में हाथापाई हो जाती है। और तब लड़ाई होते उनको पता चल जाता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ और पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इसी एपिसोड में एक मिशन में हमें सैम के साथ में टोरिस नज़र आते हैं। टोरिस एक एजेंट है जो फ्लैग स्मैशर का पता लगा रहे हैं। फ्लैग स्मैशर एक यूनियन है, गैंग है या फिर संगठन है, पता नहीं। लेकिन जब फ्लैग स्मैशर का पता लगाते टोरिस एक जगह पहुंचते हैं और फ्लैग स्मैशर के साथ में उनका सामना होता है। तभी उनको पता चलता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ और पावर है फ्लैग स्मैशर्स की वो बहुत ज़्यादा है। और जब फ्लैग स्मैशर के स्ट्रेंथ और पावर के बारे में जब वो सैम को बताते हैं तो सैम को भी शक होता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं। और ये सारे इंसिडेंट देखने के बाद में हमें पता चलता है कि फ्लैग स्मैशर ही इस वेब सीरीज़ के मेन विलन है। लेकिन वो संगठन किसने चालू किए ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अभी तक सैम और बकी का भी मिलना अभी तक हुआ नहीं है। दोनों साथ में इस एपिसोड में कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। शायद सेकेंड एपिसोड में हमें दिखाई दे। लेकिन इस एपिसोड के एंडिंग में एक कैरेक्टर वो जैसे ही दिखाते हैं तो उस टाइम पे हम सबके सब शॉक हो जाते हैं। इस एपिसोड की बात करें तो सारे इंसिडेंट्स जो एक्शन सीक्वेंस इन्होंने दिखा है और जो वीएफएक्स है और जो एडिटिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हमें दिखाई गई है। ऑफ कोर्स ये अच्छा ही होने वाला है क्योंकि ये मार्वल की तरफ से आया है। और वांडा विजन तो इतनी बोरिंग लगी, उसके बाद में अगर ये वेब सीरीज़ हम देखेंगे वो तो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए अगला एपिसोड देखेंगे।